कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। वैशाख मास मातम्य हमें पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। सर्वप्रथम यह मातम्य भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया और लक्ष्मी माता के साथ ही ब्रह्मा जी ने इसका श्रवण किया था। उसके बाद नारद जी को सुनाया। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत। आज के पहले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ मातम्य बता रहे हैं। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, एक दिन भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के मातम्यों का वर्णन किया है। आज आप सभी मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के मातम्य का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास का सेवन किस तरह करना चाहिए, किसे देवता की पूजा करने से कौन सा श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, किन किन कार्यों के करने तथा किन दानों के देने से क्या लाभ होता है। आपने कहा है कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के मातम्य को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से वर्णन किया था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया। अब मैं उसे तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती है। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी इस मास की प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन के लिए लालायित बने रहते हैं। जिस तरह विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गोओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले जो प्राणी स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसु यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके, तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी के पाप उसे उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधित्राष्ट्र देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते हैं, वे तो शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक
महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते हैं वे हतभागी हैं। वैशाख मास में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैशाख मास मातम्मी का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।